Hello everybody, this is Rajender Singh and you are watching English by Rajender Sir. Today we are going to explain the poem A Roadside Stand written by Robert Frost. Robert Frost एक अमेरिकन कवि हैं जो ऐसी कविताएं लिखने के लिए माहिर हैं जो ऊपर से दिखने में थोड़ी सादी होती हैं, सिंपल होती हैं, लेकिन उनकी कविताओं में अंदर बहुत ही गहरा विचार छुपा होता है। आइए जानते हैं उनकी पोएम को रोड साइड स्टैंड और उसके अंदर क्या गहरा विचार छुपा हुआ है। चलो पोएम को एक्सप्लेन करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। एक पुराना मकान और उसके साथ एक बिल्कुल छोटा सा नया छप्पर। ये इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड के किनारे के बिल्कुल सामने ये शेड लगा हुआ था, न्यू शेड था, छप्पर था। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ से ट्रैफिक बिल्कुल स्पीड से आ रही थी। स्पीड की सेकंड फॉर्म है ये, स्पीड स्पेड। हाँ जी। ए रोड साइड स्टैंड वॉज टू पैथेटिकली प्लेड। जो ये रोड साइड स्टैंड था, रोड के साइड में स्टैंड लगा हुआ था। टू बहुत ज़्यादा, दयनीय, एक प्लेड करता हुआ, विनती करता हुआ, बहुत ही गिड़गिड़ाहट के साथ जो याचना की जाती है, पैथेटिकली प्लेड। ऐसे याचना कर रहा था दया से, प्लीज़ मुझसे कुछ सामान खरीद लो। इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ऐसा कहना फेयर नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। फॉर अ डॉल, कि ये एक डॉल के लिए, भीख के लिए और ब्रेड और रोटी के लिए ये याचना कर रहा था। बट फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे के लिए। द कैश, बिल्कुल नगद पैसे के लिए याचना कर रहा था। फ्री में कुछ भी नहीं चाह रहा था, उसके बदले आपको कुछ सामान दे रहा था। हुज फ्लो स्पॉट्स, जो जिससे क्या होगा, स्पॉट मिलेगा। किसको मिलेगा स्पॉट? द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहरों के फूलों को, यानी कि शहरी लोग होते हैं, उन लोगों को ये फ्लो करेगा और स्पॉट देगा, सहारा देगा। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, उनको मुरझाने नहीं देगा, उनको डूबने नहीं देगा, यानी कि ये अच्छा सामान आपको देगा, अच्छा सामान बेचेगा। द पॉलिश ट्रैफिक स्पीड, जो पॉलिश ट्रैफिक मीन जो चमचमाती हुई ट्रैफिक होती हैं, पास हो जाती हैं, गुजर जाती हैं। विद अ माइंड अहेड, बिल्कुल ध्यान सामने करते हुए। यहाँ साइड में एक न्यू छप्पर लगा हुआ है, कोई किसान अपना सामान, अपनी चीज़ें, सब्जी फल वगैरह बेच रहा है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये बड़े लोग सामने ध्यान करते हुए सीधे अपनी कारों में निकल जाते हैं, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। और इफ एवर साइड अ मोमेंट, और कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए अगर वो ध्यान देते भी हैं, देन आउट ऑफ सोर्स, तो देते हैं तभी ध्यान देते हैं जब उनका सोर्स, उनका यंत्र, उनकी कार, वाहन खराब हो जाता है और वो गुस्से में आ जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप, भू दृश्य मैरिड हो गया है, दाग धब्बे वाला बना दिया है, यहाँ गंदा सा छप्पर लगा के किसान ने, तो वो इस बात से गुस्से में आ जाते हैं। विद द आर्टलेस पेंट, और किसान ने आर्टलेस, बिना बेढंगी एक पेंट कर रखा है, उससे वो बड़े लोग गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। उनको वहाँ वो आर्टलेस पेंट देखकर, छप्पर के कारण जो रूप भूदृश्य का बिगड़ गया, उससे बड़े लोग नाराज़ हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं। ऑफ साइन दैट, और उस साइन से भी नाराज होते हैं। विद एन टर्न रॉन्ग, और एन एस टर्न रॉन्ग, जो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता हुआ एन लगाया हुआ है, वो गलत ढंग से बनाया गया है या गलत डायरेक्शन में लगाया गया है। उसी तरह साउथ डायरेक्शन को दिखाता हुआ एस भी अच्छे से नहीं लगाया गया है या वो अच्छे से बनावट में नहीं है, इससे वो नाराज हो जाते हैं बड़े लोग। ऑफर फॉर सेल, ये किसान ऑफर करता है कुछ बेचने के लिए। क्या बेचता है? विल्ड बेरीज बेचता है, जंगली बेर बेचता है। किसमें बेच रहा है? इन वुडन क्वार्ट्स में, लकड़ी के क्वार्ट्स में, बर्तन में। ऑफ क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, और क्रूक नेक्ड, मुड़ी हुई नेक्ड गर्दन से, गोल्डन के कलर की स्क्वैश, कद्दू या घिया, आप ये सब्जी का नाम है, ये कह सकते हैं। विद सिल्वर क्वार्ट्स, सिल्वर चांदी के उस पर क्वार्ट्स हैं, गांठ हैं, मस्से हैं, ऐसे लगे हुए हैं सब्जी पर, वो अपनी सब्जी को बेच रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा रहेगा। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में ये है।
और ब्यूटीफुल एक माउंटेन सीन, ऐसी सीनरी वहाँ है जो किसान वहाँ अपनी दुकान में लगाए हुए हैं। वो कुछ फल सब्जियां भी किसान ने अपनी रखी हुई है और एक ब्यूटीफुल माउंटेन सीन और सीनरी वो भी अपनी दुकान पर बेचने के लिए रखी हुई है ताकि बड़े लोग उसको खरीद सके। यू हैव द मनी। अब किसान, वो गरीब आदमी, न्यूज शेड वाला, छप्पर वाला, अमीर लोगों से आह्वान करता है, बोलता है कि आपके पास पैसा है, यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है। बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, और अगर आप चाहते हो इसके कुछ मायने हो, इसका अर्थ हो, आपके पैसों का कुछ मतलब निकले, वाई कीप योर मनी, आप अपना पैसा अपने पास क्यों रखते हो। दिस क्रॉसली से गुस्से में कहता है, क्यों रख रहे हो इसको, जमा ही क्यों करते जा रहे हो, कुछ खरीदो ना इनसे। अगर आप चाहते हो आपके पैसों को मतलब हो, आपके पास पैसा है, तो कुछ खरीदते क्यों नहीं हो। एंड गो अलोंग, और आप सीधे अकेले चले जाते हो अपनी कार में बैठकर। द हार्ड टू बी द सीनरी, पोएट कहता है, हार्ड टू बी द सीनरी, सीनरी को हट करना, वुडंट बी माई कंप्लेंट, ये मेरी शिकायत नहीं होगी, ये मेरी शिकायत नहीं है कि ये न्यू छप्पर लगाकर ये किसान ने एक वो क्या कर दिया है, बेढंगा ये सीन बना दिया है, ये मेरी कोई इससे मैं मतलब हट नहीं होता। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो, मैं उस ट्रस्टिंग सोरो से दुखी होता हूँ, जो विश्वास करने पर जो वो विश्वास टूटता है फिर दुख होता है, वो ट्रस्टिंग सोरो है, वो बहुत ज़्यादा। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, और वो दुख जो अनसेड है, अनकहा है, अकथनीय है। हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ शहर से दूर। वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, हम यहाँ रोड के साइड में स्टैंड बनाते हैं, अपनी रेडी लगाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और शहर वालों से कुछ पैसे के लिए पूछते हैं, मांगते हैं। टू फील इन हैंड, अपने हाथों में कैश, और उसको फ्री में नहीं, उससे उनको उनके बदले में कुछ सब्जी वगैरह, फल वगैरह कुछ देते हैं, उसके लिए फ्री में कुछ नहीं, हम ये मांग करते हैं। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आर बीइंग एक्सपेंड, और ये हमारा ये प्रयास करने में, ये प्रयास है टू विल नॉट मेक बीइंग एक्सपेंड, कि हम ना फैले, यानी कि गरीब लोग ना फैले, गरीबी ना बढ़े। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और जो चलचित्रों में हमसे प्रॉमिस किया गया था, दैट द पार्टी इन पावर, जो पावर में पार्टी थी, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और वादा उन्होंने हमसे किया था चलचित्र में कि आपका लाइफ है, आपकी जीवन है, आपका जीवन है जो वो बड़ा ही अच्छा बनेगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। इट इज़ इन द न्यूज़, और ये न्यूज़ है, दैट ऑल दीज पीटीफुल किन, और ये सारे सभी बंधु, दयनीय बंधु आर टू बी बाट आउट, ये सारे खरीदे जाएंगे। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, उन पर दया कर कर एक जगह। टू लिव इन विलेजेस, और गांव में इनको बसा दिया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर, थिएटर के पास। एंड द स्टोर, और बड़े बड़े स्टोरों के पास इनको बसा दिया जाएगा, रहने के लिए जगह दी जाएगी। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक, विल नॉट को वॉन्ट बोला गया है, हैव टू थिंक, जहाँ ये ज़्यादा नहीं सोच पाएंगे। फॉर देम सेल्व्स एनी मोर, और इनकी सोच को ख़त्म कर दिया जाएगा। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि ग्रीडी लालची, गुड डूअर भलाई करने वाले लालची। बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, प्रे शिकारी पशु या जानवर, शिकारी कुत्ते। बेनिफिशेंट उदार होने का नाटक करने वाले, ये शिकारी कुत्ते। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसे लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए, पर क्या करें, गरीब लोगों का खून चूसते हैं। पोएट जानबूझकर ऐसे वर्ड यूज कर रहा है। स्वाम ओवर देयर लाइव्स, झुंड, इनके जीवन पर इन शिकारी पशुओं का, जानवरों का झुंड छाया हुआ रहता है, इनका खून पीने के लिए, इनको सताने के लिए। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और धक्के से ये बेनिफिट्स जो लाभ हैं, ये उन पर ज़बरदस्ती लाभ थोपते हैं कि हमने आपके लिए ये किया वो किया। यहाँ सीधा सा कमेंट हो रहा है राजनीतिक लोगों पर, जो राजनीतिक लोग हैं उन पर। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद, उनको सूद किया जाता है, शांत किया जाता है, ऐसा गणना की जाती है, शांत करने की कोशिश की जाती है। देम, उनको आउट ऑफ देयर विट्स, उनकी सूझबूझ से उनको परे करके, उनकी सूझबूझ को ख़त्म करके उनको शांत किया जाता है। यानी कि उनको अपने जाल में फंसाने के लिए जो पॉलिटिशियन हैं बड़े बड़े हथकंडे अपनाते हैं, और आम लोग, जो अनपढ़ लोग, गरीब लोग, इनके बहकावे में आ जाते हैं। एंड बाय टीचिंग देम, और उनको सिखाया जाता है हाउ टू स्लीप, कैसे सोया जाए। दे स्लीप ऑल डे, और वो सारा दिन सोते रहते हैं। डिस्ट्रॉय दे आर स्लीपिंग, उनकी स्लीपिंग को, नींद को डिस्ट्रॉय करके, नष्ट करके। एट नाइट, रात में
द एशियंट वे, और रातों की नींद को उनकी डिस्ट्रॉय करके, और एशियंट टाइम से, एशियंट वे से, प्राचीन ढंग से, जैसे राजनीतिक लोग करते आए हैं गरीबों के साथ, ऐसा वो करते रहते हैं कंटिन्यू। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, मैं स्वयं फील करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, मैं सहन नहीं कर सकता या मुझसे सहन नहीं होता। द बाट ऑफ सो मच चाइल्डिश, सॉरी थॉट, द थॉट विच आर ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ये बचकाना हरकत, इनकी ये लॉन्गिंग तीव्र इच्छा है, ये व्यर्थ है। ये किसान यहाँ छप्पर लगाकर कुछ साग सब्जी अपनी बेच रहे हैं, फल बेच रहे हैं, लेकिन इनसे कोई खरीद नहीं रहा है। तो पोइट को इससे आघात होता है। पोइट इनको कहता है कि आप व्यर्थ में ये बचकाना हरकत कर रहे हो, यहाँ आपसे कोई नहीं खरीदने वाला। पोइट दुखी होकर ये बातें करता है। द सैडनेस, ये उदासी, दैट लार्क नियर, जो घात लगाकर बैठी है, नियर द ओपन विंडो देयर, वहाँ खुली खिड़की के पास किसान बेचारा बैठा हुआ है कि कोई आएगा, उससे सामान खरीदेगा और इससे मेरा जीवन यापन होगा। दैट वेट्स ऑल डे, सारा दिन वो वेट करता रहता है, इंतजार करता रहता है, कोई अभी आएगा आएगा आएगा, और कोई भी उस किसान से, बेचारे किसान से कुछ खरीदने के लिए उसकी दुकान पर नहीं आता है। इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे खुली प्रार्थना कर रहा हो। फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, तभी क्या होता है, स्क्विल्स होती है, ऊंची आवाज़ आती है, और ब्रेक्स की, द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, और आवाज़ कार के रुकने की, इससे किसान के चेहरे पर कुछ खुशी आती है। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, और ऐसी आवाज़ें, हजारों स्वार्थी कारें वहाँ से गुजरती हैं, उनकी आवाज़ें वहाँ आती हैं, लेकिन वो वहाँ से चली जाती हैं, पास हो जाती हैं। किसान का चेहरा फिर मुरझा जाता है और सारा दिन ऐसा ही चलता रहता है। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर प्राइस आर, और कुछ कारें रुकती भी हैं, लेकिन वो पूछताछ करती हैं, इंक्वायर करती हैं, व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, कि फार्मर के, किसान के प्राइस क्या हैं, उनके क्या दाम चल रहे हैं, उनकी फसल के क्या दाम चल रहे हैं। एंड वन डिड स्टॉप, अभी एक रुका, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन किसके लिए रुका, वो तो अपनी, वो उसकी घास को प्लो कर उखाड़ कर, इन यूजिंग द यार्ड, और किसान के यार्ड को, आंगन को यूज करके, टू बैक, अपनी गाड़ी बैक करके, एंड टर्न राउंड, वहाँ घुमाकर, एंड ये टर्न अराउंड करके चला जाता है, इसलिए रुका। सामान खरीदने के लिए कोई नहीं रुक रहा है। एंड अनदर टू आस्क, और एक दूसरा पूछने के लिए, द वे, रास्ता, टू वेयर इट वॉज बाउंड, कि ये रास्ता कहाँ को जाता है, ये पूछने के लिए किसान के छप्पर के पास, उसके स्टैंड के पास रुकता है। एंड अनदर टू आस्क, कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्या आप ईंधन बेचते हो। दे कुडंट दिस क्रॉसली, ये गुस्से में पोएट आ जाता है और वो कहता है, दे हैड नन डिडंट इट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, एक छप्पर है, उस पर गैलन ऑफ गैस, यानी कि ईंधन, कार का ईंधन, वाहन का ईंधन नहीं मिल सकता, ये बात तुम्हें समझ नहीं आती। पोएट पहले से ही गरीब किसानों की गरीब किसानों की दयनीय स्थिति को देखकर दुखी है, और ऊपर से ये क्वेश्चन जब कोई करता है, क्या यहाँ ये ईंधन मिलेगा, तो पोएट और गुस्से में आ जाता है। हाँ जी, नो, नहीं, इन कंट्री मनी, गांव में पैसा, मनी, द कंट्री सेल ऑफ गेन, गांव की आर्थिक स्थिति में वो पैमाना कभी बढ़ा ही नहीं है, यानी कि गांव की आर्थिक स्थिति उसकी स्थिति में कभी सुधार नहीं हुआ। द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैव नेवर बीन फाउंड, और उसकी आर्थिक स्थिति को बढ़ते हुए कभी नहीं पाया गया। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसीलिए गांव वालों की आवाज़ ऐसी प्रतीत होती है, सीम्स प्रतीत होना, कि वो शिकायत कर रहे हैं, वो बुड़बुड़ा रहे हैं, बेचारे कंप्लेंट कर रहे हैं। आई कांट हेल्प ओनिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं खुद स्वयं हेल्प नहीं कर सकता इन बेचारे किसानों की। द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, और मुझे बड़ी खुशी होगी, रिलीफ होगा, राहत होगी मुझे, वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में, आउट ऑफ देयर पेन, इनको अपने दुखों से बाहर निकाल दिया जाए। और वो कैसे होगा, अब यहाँ पोएट पूरा नाराज है, हताश है, कि मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इनको एक ही झटके में इनके दुखों से बाहर कर दिया जाए। यहाँ पोएट इशारा कर रहा है कि इनको एक ही झटके में मौत आ जाए।
तभी इनको अपने दुखों से ये छुटकारा मिल सकता है, वरना मुझे नहीं लगता ये राजनीतिक लोग, ये पॉलिटिशियन, ये इनका कुछ भला करेंगे। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई कम बैक इन टू द सीन, और मैं समझदारी से सोचता हूँ, आई वंडर, मुझे हैरानी होती है, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि कौन मेरे पास आएगा, एंड ऑफर टू पुट मी, और मुझे ऑफर करेगा जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि मुझे अपने दुखों से बाहर निकाल दे। मैं कैसे सोच सकता हूँ कि आप मेरे पास आओगे और मुझे दुखों से छुटकारा पाने का प्रस्ताव रखोगे, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो पोइट यहाँ गरीब किसानों की और गरीब लोगों की दयनीय स्थिति को लेकर बहुत दुखी प्रतीत हो रहा है। हाँ जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, तब तक स्टडी करते रहें, मस्त रहें। सी यू सून।